हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है जिसमें हम कर रहे हैं भारत का भूगोल। और इसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 26। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, उद्योग है, जो कि 2 पार्ट में आएगा गाइस। तो ये हम कर रहे हैं आज पहला पार्ट, फिर हम कल करेंगे दूसरा पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा दूसरा पार्ट आएगा। तो गाइस, एक और चीज़ है, मेरे चैनल को अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4 महीने ही कंप्लीट हुए हैं। जस्ट जून में मैंने स्टार्ट किया है इस चैनल को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये चल रहा है अक्टूबर। तो गाइस, तो आप लोग की साइड से डिमांड आती है अलग अलग घटना चक्र और स्टार्ट करने की। तो दोस्तों यार, देखिए, इतना टाइम होता नहीं है कि आप एक साथ जो है 2-3 बुक्स पढ़ा पाओ। ठीक है, कि वीडियोस बना पाओगे इसे, क्योंकि वीडियोस भी बनानी होती है, एडिट भी करनी होती है, फिर उसको अपलोड भी करनी होती है। तो गाइस, बहुत बहुत इतना आसान है नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे तो आएंगी वीडियोस। अब बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर पा रही, आई नो। लेकिन गई अभी मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 4 महीने कुछ नहीं होते हैं दोस्तों। तो 4 महीने भी 3-4 सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो गई धीरे धीरे हो रहा है। चलिए, छोड़िए इस बात को, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या अपना पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, यहाँ पे देखिए सिलेबस है। सिलेबस हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है। हम एक भी यहाँ पे चैप्टर स्किप नहीं करे हैं। ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, जो स्किप करने वाला होता है वो मैं करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा उद्योग, यानी कि चैप्टर नंबर 26, फिर 27, 28, 29 इंपॉर्टेंट है। विविध में अनाप शनाप दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें अगर मैंने स्किप किया है तो वो कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो बिल्कुल वैल्यूबल नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, या फिर जो विविध वाला चैप्टर है वो मैंने ज़रूर स्किप किया है 1-2 सब्जेक्ट में। तो गाइस, चलिए मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एक्चुअली क्या है, वीडियो बनाते बनाते क्या है, पुराना जो छूट जाता है ना, उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। ठीक है, चलिए, इसलिए मैंने इस बार कुछ भी स्किप करने की कोशिश नहीं करी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। प्लस और आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है गाइस, चैनल जो है मेरा ग्रो कर रहा है, तो इस बात की खुशी भी है। चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो गाइस देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, उद्योग में हमारा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो लौह एवं इस्पात उद्योग तो बहुत ज़्यादा होता है गाइस। और भी हैं, अभी हम देखते हैं। चलिए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, लौह एवं इस्पात उद्योग का एक जो है आधारभूत, मतलब देखिए आधारभूत उद्योग क्या होता है गाइस। जैसे आपको सपोज कोई उद्योग लगाना है, तो उसमें आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब आप उसको उसके लिए पार्ट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो कहाँ, वो आपका मोस्टली, अगर आप ऑटोमोबाइल, आपकी कार की कंपनी है, तो आपको यार उसके जो पार्ट्स चाहिए वो किस चीज़ के बने होंगे, लौह और इस्पात से बने होंगे। तो लौह और इस्पात उद्योग जो उसके लिए आधारभूत उद्योग माना जाएगा। ठीक है, तो यही बोला इसने कि लौह और इस्पात उद्योग क्या है, एक आधारभूत उद्योग है। भारत में आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का जो प्रथम प्रयास है वो 1830 में कहा, पोर्टो नोवा तमिलनाडु में के पास किया गया था। ठीक है, क्या बनाने का, इस्पात बनाने का। इस्पात मतलब होता है स्टील। लिखा है, परंतु ये जो कारखाना है कुछ समय बाद जो है असफल हो गया, यानी कि ये बंद हो गया। फिर इसने लिखा, भारत में 1875 में प्रथम बार बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी, कहाँ पे, कुल्टी, द्वारा लोहे का सफल क्या उत्पादन किया गया। कहाँ का, कौन सा नाम याद रखना है आपको, ये बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये 1875 की बात है गई। तो यहाँ पे सफल रहा, ठीक है, उत्पादन लोहे का, कुल्टी में है गई। उसके बाद लिखा है कि भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि टिस्को, तो ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा, टिस्को बिल्कुल दिमाग में डाल दीजिए। टिस्को द्वारा क्या है, वर्ष 1907 में जो है साकरी यानी जमशेदपुर में नए कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1908 में क्या है, कच्चा लोहा, और 1911 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। तो गई सबसे पुरानी में ये वाली कंपनी को हम काउंट करते हैं, जिसका नाम है टिस्को। क्या है इसकी फुल फॉर्म, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो गई देखिए, ये अभी तक ये कब स्टार्ट हो गई थी, हमारी स्वतंत्रता से भी पहले स्टार्ट हो गई थी, यानी 1907 की बात है ये। ठीक है, तो गाइस इसमें लिखा है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी वर्ल्ड स्टील इन फिगर्स 2019 रिपोर्ट के अनुसार 2018 में टाटा स्टील समूह जो है आपका विश्व की 11वीं सबसे बड़ी जो है इस्पात कंपनी बनी। तो गाइस यहाँ पे जो है ना 2018 दे रखा है यहाँ पे, तो 2018 का टाइम दे रखा है गाइस। इसमें जो है ये आपकी कौन सी 11वीं सबसे बड़ी जो है इस्पात कंपनी बनी। ठीक है, टाटा स्टील वाली। तो इसके जो वार्षिक उत्पादन क्षमता है गाइस, इस पर आप इतना बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि कितनी है, बिकॉज ये नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट इसमें लिखा है कि विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, यानी कि VISL की जो स्थापना है कब होती है, ये भी देखिए, भारत के आज़ाद होने से पहले 1923 में कर्नाटका में, कहाँ पे, शिमोगा जिले में भद्रावती नगर
नगर स्थान पर की गई थी। तो कैसे इसमें आपको क्या, एक तो ये नाम याद रखना है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड याद रखना है। 1923 की कहानी है ये। तो 1923 में ऐसा क्या हुआ था कि याद रहे, तो नहीं ऐसा कुछ याद आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, बहुत कुछ हुआ था वैसे तो 1923 की कहानी है, कर्नाटका की कहानी, और कहाँ, भद्रावती नगर नामक स्थान याद रखिएगा, ठीक है। फिर लिखा है इससे जो है कच्चा लोहा बाबा बुदान पहाड़ियों से, और जो चूना पत्थर है वो आपका कहाँ से, भंडीगुड्डा से प्राप्त होता है। तो गैस ये जो आपकी कौन सी आयरन एंड स्टील दोनों की क्या है, ये आपकी कंपनी है, ठीक है। प्लस इसमें जो आपको लोहा कहाँ से मिलेगा कच्चा, वो आपको मिलेगा बाबा बुदान पहाड़ियों से मिलेगा। और आपको चूना पत्थर कहाँ से मिल रहा है, ये लिखा है भंडीगुड्ड। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, इसमें लिखा है कोयले की स्थानीय आपूर्ति ना होने के कारण यहाँ क्या है, शक्ति के लिए चारकोल और लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, आसपास में कोयला नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, शक्ति के लिए, यानी कि जो शक्ति है उसके लिए चारकोल का यूज़ किया, लकड़ी का यूज़ किया, जो क्या है मालनद वन क्षेत्र से प्राप्त होती है। अब ये लकड़ी कहाँ से होगी और चारकोल कहाँ से होगा, तो कैसे ये वन है आपका, क्या नाम है, मालनद वन क्षेत्र से प्राप्त होती है। अब इसमें लिखा है 1989, अब हम आ गए काफ़ी बाद में, ठीक है। 1989 से ही क्या हो गया, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी के रूप में थी, ठीक है। कब से, किसके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, ठीक है। अब इसमें लिखा है 1998 में इसका जो विलय सेल में पूरी तरह से हो गया, ठीक है। तो 1989 में ऐसा क्या हुआ था कि ये डेट याद रहे, तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ था, मतदान के लिए जो वोटर्स का वो था, वो 21 वर्ष से 18 वर्ष हो गया था। और 1998 में ऐसा क्या हुआ था गाइस, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो हमारे क्या हुआ था गाइस, वो हुआ था, क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस क्या हुआ था, कारगिल या पोखरण, कुछ ऐसा। इसमें लिखा स्वतंत्रता पश्चात भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी तथा आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया, ठीक है। तो कब की बात हो रही है, ये सेकंड 5 ईयर प्लान की बात हो रही है, ठीक है गाइस। तो इसमें लिखा है इसी के अंतर्गत राउरकेला उड़ीसा, तो ये नाम याद रखिएगा गाइस, 3-4 नाम है, उसको आपको बिल्कुल रट लेना है। तो इसने लिखा है इसके अंतर्गत जो उड़ीसा है, उड़ीसा में देखिए गाइस ऐसे है, आपका एक है, जैसे यहाँ पे है झारखंड, राइट, उसके नीचे आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, उसके इधर मिलेगा गाइस आपको उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर मिलता है आपको वेस्ट बंगाल, ऐसे मिलता है 4, ये नाम 4 याद रखिएगा। तो इसने वैसे ही कहा है कि जो उड़ीसा है गाइस, तो उड़ीसा में आपको राउरकेला याद रखना है, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा है तो दुर्गापुर याद रखिए, एंड छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है तो भिलाई याद रखिए। तो ये 3 नाम बिल्कुल आप याद रखिए। तो ये है इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, ठीक है। देखिए गाइस यहीं पे तो हमने बात करी, और एक झारखंड की भी याद रखिएगा गाइस। तो झारखंड में बोकारो, हमने कहा एक आता है सबसे ऊपर झारखंड, उसके नीचे आता है छत्तीसगढ़, के इधर आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के इधर आगे वेस्ट बंगाल। तो देखिए इन 4 में एक आपको बोकारो याद रखना है, जमशेदपुर याद रखना है, राउरकेला याद रखना है, और दुर्गापुर इसमें याद रखना है। इन 4 के लिए 4 नाम याद रखने हैं और रट लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी देख लेते हैं, चलिए। तो गैस यहाँ पे ये क्या है, भारत के प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र की बात हो रही है। तो और देख लेते हैं, चलिए। ये 4 तो हमने देख ली। उसके बाद बनपुर है, एक है भिलाई, भिलाई याद रखिएगा बिल्कुल। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, इसे भी याद रखिएगा। विजयनगर आपका कर्नाटका में है, इसको याद रखिएगा। भद्रावती आपका कर्नाटका में है, इसको याद रखिएगा। एंड सलेम आपका तमिलनाडु में मिलेगा, इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गैस यहाँ पे क्या लिखा है, तो लिखा है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला कहाँ देखा था गया था अभी हमने, कहाँ देखा था, उड़ीसा में देखा था अभी। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी HSL जो है राउरकेला उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। तो गाइस क्या, तो कहाँ पे स्थित है ये बता दिया। राउरकेला इस्पात संयंत्र की बात हो रहा है या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की बात कर रहा है, ये तो दोनों एक ही है, ठीक है। अब इसने कहा इस कारखाने को जर्मनी की कंपनी क्या है, क्रुप्स और डीमैक के सहयोग से लगाया गया। तो कैसे आपको इसमें क्या याद रखना है, किसकी हेल्प से लगाया गया, कि जर्मनी की 2 कंपनियां हैं, मतलब जर्मनी की कंपनी है आपका क्रुप्स और डीमैक, इसकी सहायता से क्या है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया, उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिला है वहाँ पे, ठीक है। अब जिला तो इतना खास कोई पूछता नहीं है, उड़ीसा याद रखिए। फिर लिखा है यहाँ वर्ष 1959, ओके, 1959 में उत्पादन शुरू कर दिया गया था, ओके, किसका, इस्पात का। फिर इसमें लिखा है कि ये मैग्नीज और चूने पत्थर के भंडारों के निकट स्थित है, तो ठीक है, चलिए स्थित है। अब लिखा है यहाँ लॉ अयस्क उड़ीसा के सुंदरगढ़ तथा क्योंझर और केंदुझार जिले से लाया जाता था, ठीक है। अब इसने कहा कि जो ये इस्पात की जो फैक्ट्री थी गई, उसके लिए लोहा अयस्क कहाँ से ला रहे हैं हम, उड़ीसा के सुंदरगढ़ अथवा क्योंझर एंड केंदुझार से ला रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ला रहे हैं। अब इसने लिखा कोयला
बोकारो झरिया कल्चर क्षेत्र से कोकिंग कोल, कारगली के कोयला जो है प्रक्षालन केंद्र से तथा मैग्नीज चूने का पत्थर और डोलोमाइट वीर मित्रपुर से प्राप्त किया जाता था। तो वैसे ये देखिए, इसमें आपको कौन सा बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत है, तो लोह अयस्क याद रखिए कि ये कहाँ से लाया गया, सुंदरगढ़, क्वेंजर और केंदुझाड़, ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद आप ये देखिए कि जो कोयला है, कोयला कहाँ से ला रहे हैं, हम बोकारो झरिया एंड तलचर क्षेत्र से ला रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आप चूना का पत्थर और जो डोलोमाइट है वही देख सकते हैं। इसे जो कहाँ से जो मैग्नीज है आपका, चूना पत्थर है और डोलोमाइट, ये क्या है, वीर मित्रपुर से प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। और वीर मित्रपुर जो है याद रखिए। और लिखा है इसे क्या है, हीराकुंड से सस्तीपन बिजली आसानी से प्राप्त हो जाती। तो वैसे अब देखिए, लोहा इसका एक याद रखिएगा, कोयले का याद रखिएगा, हीराकुंड से आपको बिजली मिल जा रही है, ये 3 याद रखिएगा। बाकी अब मैग्नीज चूना पत्थर की तरह कुछ खास जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है भिलाई। तो भिलाई हमने कहाँ देखा था, तो भिलाई ये रहा आपका, कहाँ पे है गाइस, ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो आइए वापस आ जाते हैं। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्वी सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में कहाँ, भिलाई नामक स्थान पर कोलकाता मुंबई रेल मार्ग के सहारे की गई। ओके, तो कैसे इसमें हमें कितना याद रखना है, भिलाई इस्पात संयंत्र याद रखना है, कहाँ पे किसकी हेल्प से बन रहा है, बना है ये आपका पूर्वी जो सोवियत संघ है उसकी हेल्प से बना है, और कहाँ पे बना है, छत्तीसगढ़ राज्य में बना है, ठीक है। इतनी बात याद रखिए, भिलाई नामक स्थान है तो वो तो याद ही रहेगा आपको, ठीक है। तो किसके सहारे से, कोलकाता मुंबई रेल मार्ग के सहारे थे। अब ये कहिए सहारा क्या है, तो गाइस क्या है कि अब आपको जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आपको पास में नहीं मिलेंगे, तो आपको दूर से लाने पड़ेंगे। अब दूर से लाने के लिए उस वक्त क्या था गाइस, वहाँ पे एक ही साधन था, रेलवे, ठीक है। रेलवे का ही विकास करा था, अंग्रेजों ने करा था, उन्होंने अपने लिए करा था, लेकिन फिर बाद में हमारे ही काम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेलवे, तो कौन सा, कोलकाता मुंबई रेलवे की हेल्प से हुआ है। अब देखिए क्या लिखा है, 1959 में क्या है, इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया, कब, 59 में हो गया, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र को लोहा अयस्क की आपूर्ति कहाँ से हो रही है, देखिए आपूर्ति डल्ली राजहरा लोहा अयस्क भंडार से हो रही है, ठीक है। यही चीज़ इसने कहा कि ये रेल मार्ग याद रखिएगा आप, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे पास जो रॉ मटेरियल हमको चाहिए वो हमें दूर से मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें कहाँ से ढोके लाएं, अब बैलगाड़ी पे तो नहीं लाएंगे गए, और लोगों के पास इतनी कोई साधन भी नहीं थे, ट्रक तो चलते नहीं थे तब, ठीक है। तो ये रेलवे एक साधन था, ठीक है, परिवहन का साधन था जिसमें ये सब होता था। अंग्रेजों ने अपनी हेल्प के लिए अपने लिए बनाया था, एक्चुअल में रेलवे का विकास किया था, ठीक है। बाद में हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं उससे। अब लिखा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, HSL कहाँ पे है गाइस, दुर्गापुर। तो दुर्गापुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में गाइस, ठीक है। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है ब्रिटेन के सहयोग से वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिले में कहाँ पे, आसनसोल के निकट किया गया। तो गाइस क्या क्या याद रखना है इसमें, एक तो ये नाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हो गया, दुर्गापुर कहाँ किसके हेल्प से हो रहा है, तो ब्रिटेन की हेल्प से हो रहा है, कहाँ, वर्धमान जिला, आसनसोल, ठीक है। तो इतना बहुत टफ नहीं है गाइस, ये नाम आपने बहुत बार सुने होंगे। 1959 में क्या होता है, इसमें 1 MPTA उत्पादन प्रारंभ हुआ, ठीक है। मतलब उत्पादन कब स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, 1959 में हुआ। अब देखिएगा इसमें क्या लिखा है, संयंत्र के लिए लोहा अयस्क कहाँ से आ रहा है, गुआ क्षेत्र के बोलानी खदान से आ रहा है, लोहा झरिया और बराकर की खान से, और मैग्नीज जो है आपका जमदा मतलब क्वेंजर जिले से, बिजली और जल दामोदर नदी से। तो कहीं बहुत ज़्यादा याद रखने की इसमें भी जरूरत नहीं है, आप कितना याद रखिए। देखिए इसमें लोहा अयस्क कहाँ से आ रहा है, एक तो गुआ क्षेत्र बोलनी खदान से आ रहा है, गुआ क्षेत्र है कोई, वहाँ पे बोलनी खदान है, वहाँ से आ रहा है, ठीक है, लोहा अयस्क। फिर कोयला कहाँ से आ रहा है, तो कोयला आ रहा है झरिया बराकर से आ रहा है, यहाँ की खानों से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद गए इसमें हाँ, जल और बिजली कहाँ से आ रही है, वो आ रही है दामोदर नदी से प्राप्त हो रही है, ठीक है गाइस। तो हमको क्या क्या याद रखना है, जल कहाँ से आ रहा है, बिजली, कोयला, लोहा अयस्क, ये 4 चीज़ें आप याद रखिए अगर है यहाँ पे है तो, अदरवाइज और ज़्यादा रखने की याद ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो HSL का हमने देख लिया, लोहा अयस्क कहाँ से आ रहा है वो भी देख लिया, कोयला कहाँ से आ रहा है, बिजली पानी कहाँ से आ रहा है, चलिए। क्योंकि ये इसके लिए समझ लिए ना आधारभूत वो है, क्या बोलते हैं गाइस, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रॉ मटेरियल जो होता है ना, आपको किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जो आधारभूत उद्योग होते हैं, वो ये उद्योग नहीं गाइस, क्या बोला जाए, जो ज़रूरतें हैं ना, जो स्टार्टिंग करनी है आपको अगर किसी उद्योग की, तो उसके लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए थे, हम तो रॉ मटेरियल ही कहते हैं, जिसमें क्या कहा जाए अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें होती है, बिना इसके आप स्टील का उत्पादन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये समझिए बस,
अब इसमें लिखा है जैसे आपको कपड़ा बनाना है तो आपको कॉटन चाहिए, तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, तो बिना कॉटन के नहीं कर सकते, बिना बिजली के नहीं कर सकते आप गाइस, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब लिखा है बोकारो। बोकारो कहाँ देखा था गाइस, हमने देख लेते हैं एक बार। तो बोकारो हमने देखा है गाइस कहाँ पे, झारखंड में। ठीक है, आइए चलिए अब समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बोकारो स्टील लिमिटेड जो है, बोकारो यह से, ठीक है, तो बोकारो स्टील लिमिटेड की बात कर रहे हैं गाइस यहाँ पे। ये संयंत्र कहाँ, झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में। बोकारो और दामोदर नदी के जो बोकारो है और दामोदर नदी के संगम के पास पूर्वी सोवियत संघ के सहयोग से जो है लगाया गया है, और 1973 में स्टील अथॉरिटी मतलब सेल की स्थापना की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना की गई। चलिए ये तो अलग बात हो गई। ठीक है गई, यहाँ पे देखिए बोकारो, इसमें आपको क्या याद, कुछ नहीं याद रखना है, कहाँ पे, झारखंड में है। झारखंड में कहाँ, हजारीबाग जिला। ठीक है, यहाँ पे और किसके हेल्प से जो है ये लगाया गया, पूर्वी सोवियत संघ। अब इसने कहा कि जो सेल है ना, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अलग मान लीजिए, ठीक है, इसके साथ मत मानिएगा। तो इसने कहा जो 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। खत्म। अब इसमें आगे बढ़ते हैं गई, यहाँ पे लेगा लौह और इस्पात उद्योग के लिए खनिज पदार्थों के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोल, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, सोरा, डोलोमाइट, क्रोमियम प्रमुख है। मतलब वही चीज़ की क्या क्या जरूरतें होती हैं स्टील उद्योग के लिए हमारे पास। ठीक है, ये लौह स्टील उद्योग के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब इसमें लिखा देश में कोककारी कोयला की कमी होने के कारण क्या होता है, हम इसको कुक्कारी कोयला या कुकिंग कोयल कह सकते हैं गैस इसको। तो गैस हम क्या करते हैं ना, हमारे यहाँ ये कुछ 5% के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो हमको चाहिए भी, आवश्यकता भी है इसकी। अब हम क्या करते हैं, इसका आयात करते हैं, और इसने कहा कि जो मुख्यतः हम कहाँ से आयात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम निकल को प्रयोग में लाया जाता है। तो गैस ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये जरूरी कि जो स्टेनलेस स्टील है ना गैस, हम इसका यूज़ जो है बहुत जगह करते हैं। ठीक है, तो गैस इसको बनाने के लिए हमें क्रोमियम चाहिए, हमें निकल भी चाहिए, तो इन दोनों का यूज़ होता है। ठीक है, इन दोनों को ही क्या है, लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। तो आप क्या समझे, क्रोमियम निकल को लौह धातु के साथ मिलाकर क्या करते हैं, इसमें कुछ मात्रा में कार्बन मिलाते हैं और हम क्या बना देते हैं, स्टेनलेस स्टील। क्रोमियम निकल लौह धातु और प्लस कार्बन, हमारा क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र भारत का पहला समुद्री तट पर स्थित जो है इस्पात कारखाना है। तो समुद्री तट पर पहला विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। तो गाइस विशाखापट्टनम है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। चलिए इस संयंत्र में क्या है, लॉयस की आपूर्ति कहाँ से होती है, छत्तीसगढ़ के बेलाडीला खान से होती है। ठीक है, तो बाकी तो इसमें कोयला, जल विद्युत ये सब कुछ नहीं लिखा है। तो गाइस ये देखिए विशाखापट्टनम ये है, ठीक है, और इसमें इसने क्या बोला कि छत्तीसगढ़ के बेलाडीला से, यहाँ पे है ये रहा आपका छत्तीसगढ़। तो गैस देखिए विशाखापट्टनम कहाँ है, ये रहा सॉरी, तो गैस देखते हैं और बड़ा करके। तो गैस यहाँ पे हो गया आपका विशाखापट्टनम, राइट। तो विशाखापट्टनम और यही चिपका हुआ है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे बेलाडीला की खान है, वहाँ से आपको लोहायस की आपूर्ति हो जा रही है, पास में तो यही है गैस, तो हो जा रही है आपूर्ति। चलिए दोस्तों फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। अभी हमने 3-4 चीज़ें देखी। एक हमने देखा क्रोमियम निकल, फिर लौह एस या कार्बन, और फिर हमने देखा लौह धातु। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिला के क्रोमियम मतलब क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। चलिए यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी होगी गाइस, देखिए क्या क्या लिखा है, स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एंड निकल का प्रयोग किया जाता है, और इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में हम इसमें क्या डालते हैं, कार्बन, और स्टेनलेस स्टील तैयार हो जाता है। तो दोस्तों एक अच्छी चीज़ देखिए यहाँ पे, ये है स्टेनलेस स्टील, किसका मिश्रण है आपका, सी लिखा है लौह और क्रोमियम, क्रोमियम निकल लोहे और आपका कार्बन। ठीक है, तो ये 4 नाम याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील के लिए। फिर यहाँ पे लिखा है धब्बा रहित स्टील या स्टेनलेस स्टील, एक ही बात है। ठीक है गाइस, तो इसने क्या बोला, क्या महत्वपूर्ण है, कौन क्या बनाते हैं, किस चीज़ से, तो ये 4 नाम याद रखिएगा। तो गाइस इसमें है क्रोमियम, निकल, लोहा और कार्बन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर जो है आयोजित किया गया। तो इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति स्थित यात्रण का प्रमुख कारण क्या है। तो गैस एक तो क्या मतलब था इसका, मुझे समझ में नहीं आया। तो इसमें लिखा है गैस, एक बार ये जो क्वेश्चन है ना गैस, मुझे इसमें थोड़ा सा ये क्या मतलब होता है, ये मुझे समझ में नहीं आएगा। इसे एक बार ये आप लोग देख लीजिएगा, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, बिहार वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे दें ऐसे क्वेश्चंस पे। ठीक है, आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या में पढ़ लेती हूँ। इसमें लिखा है गोवा और मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह एस निक्षेपों
की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लोहे की खपत पश्चिमी तट के जो है निकट लौह संयंत्र की स्थापना का मुख्य कारण। ओके, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। इसने लिखा भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र जो है पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किया गया। मतलब इसने कहा कि जो लौह इस्पात संयंत्र है वो पश्चिमी तट में से होकर मतलब वहां पे बनाया गया, पश्चिमी तट पे, ठीक है। इस उद्योग में ऐसे अवस्थिति मतलब क्यों बनाया गया, इसने ये बोला क्यों बनाया गया। इसने कहा कि पश्चिमी तट पे बनाया गया, लेकिन क्यों बनाया गया, तो इसने क्या बताया क्यों बनाया गया। चलिए आइए देखते हैं क्यों बनाया गया, फिर से पढ़ते हैं, ऐसा मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें लिखा गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति। और देखिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें लौह अयस्क का निक्षेप मिल गया, कहाँ से मिल गया, गोवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर इसने कहा कि फिर निर्यात भी करना है आपको उसका, बना के भारत में भी रखेंगे आप, लेकिन भारत के बाहर भी तो बेचेंगे, निर्यात करेंगे। तो निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति मिल जाएगी आपको पश्चिमी तट पर, ठीक है। एवं विनिर्माण हेतु क्या है, उसी क्षेत्र में लोहे की खपत पश्चिमी तट के निकट जो है लोहा संयंत्र स्थापना का मुख्य कारण। तो गाइस सारी चीज़ आपको ना पश्चिमी तट पे मिल जा रही है, इसलिए यहाँ इसने कहा कि वहाँ पे स्थापना हो गई, ठीक है। तो चलिए अब इसमें लिखा भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती। मतलब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा। ओके, हम क्या आयात करते हैं। तो गाइस हमने कहा कि जो भारत है ना, तो भारत में जब हमने कोयला वाला पढ़ा था ना, तो एक होता है कुकिंग कोयल, एक होता है नॉन कुकिंग कोयल, ठीक है। तो जो नॉन कुकिंग कोल होता है ना गाइस, वो हमारे भारत में अच्छा खासा है, 95% के आसपास है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुकिंग कोल की, और अधिकतर उद्योग में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ भारत में कितना है, 5% के आसपास है। तो क्या करते हैं, हम इसका आयात करते हैं। तो गाइस ये रहा आपका आंसर। और कहाँ से आयात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध कहाँ नहीं है, VSL भद्रावती को नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड को पहले मैसूर आयरन स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहले मैसूर नाम था इसका, ठीक है, मैसूर आयरन एंड स्टील लिमिटेड। अब उसका नाम हो गया विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड, ठीक है। इसे क्या है, लॉ एस की आपूर्ति कहाँ से हो रही है, बाबा बुदान पहाड़ी से हो रही है। और जो चूना पत्थर है वो कहाँ से हो रहा है, भंडी गुड्डा से प्राप्त हो रहा है। अब कोयले की स्थानीय आपूर्ति ना होने के कारण क्या है, ये शक्ति के लिए, देखिए कोयला आपको पास में मिल ही नहीं रहा है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे आपने संयंत्र लगाया उसके आसपास आपको कोयला नहीं मिल रहा है। अब आसपास जो मिल रहा है आप उसका यूज़ कर रहे हैं। तो आसपास आपको क्या है, तो यहाँ पे एक है मालनद वन, यहाँ से आपको क्या मिल जा रहा है, आसानी से चारकोल मिल जा रहा है और लकड़ी की आपूर्ति हो जा रही है। तो बस यही लिखा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयले क्षेत्र पर ना होकर क्या है, दोनों के लगभग मध्य में। मतलब इसने कहा कि एक आपने संयंत्र लगाया, इस्पात संयंत्र लगाया। अब इसने कहा कि लौह अयस्क एक जगह है, दूसरी जगह कोयला मिल रहा है, तो इन दोनों के मध्य में आपको मिलेगा, ठीक है। एक से आपका कोयले की आपूर्ति हो रही है, एक से आपके लोहे की आपूर्ति हो रही है। तो कौन सा है, तो वैसे इसका आंसर है भद्रावती वाला, यानी कि भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र जो है लौह अयस्क और कोयले क्षेत्र पर ना होकर क्या है, दोनों के लगभग मध्य में। मतलब आसानी से आपको इधर से कोयला भी मिल जाएगा, इधर से आपको क्या है, लौह अयस्क भी मिल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए इसका लिखा है टाटा नगर। ओके चलिए, इसमें लिखा है टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत के प्रमुख इस्पात कंपनी है। और क्या लिखा है, टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की जो स्थापना का वो है 1907 में हुई। तो गाइस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। तो हम बहुत सारा देखिए, इसमें जो ए है ना वो गलत है, देखते हैं क्या लिखा है ए में। इसमें लिखा है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। तो गाइस एक ये इसने कहा कि गलत है, बाकी हम देख लेते हैं एक बार। इसमें लिखा है जो सलेम इस्पात संयंत्र जो है भारत में कहाँ पे, जंगरोधी। देखिए गाइस ये IAS का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जंगरोधी जो है स्टेनलेस इस्पात का जो है प्रमुख उत्पादक है। फिर इसमें लिखा है महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड भारत इस्पात प्रौद्योगिकीकरण यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्या है
तो गाइस जो लास्ट इसमें लिखा है वो लिखा है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि की इकाई है। तो वैसे 3 सही है, आपका ए गलत है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। इसने कहा है कि जो राउरकेला है इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के संयुक्त सहयोग से हुई है, ना कि आपका किससे, सोवियत संघ से। ठीक है, बस ये था आंसर इसका, ये गलत था, बाकी और सब सही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, किस स्टील प्लांट भारत मतलब भिलाई स्टील प्लांट जो है भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त क्या है उपक्रम है। कौन सा, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, भारत सरकार और किसका है गाइस, हमारा है रशिया का। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, जो भिलाई स्टील प्लांट है की स्थापना सोवियत संघ, जो तत्कालीन उस समय का जो सोवियत संघ था ना गाइस, जो आज का रशिया है, के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्गापुर जिले में स्थित है। और कब हुआ उत्पादन, जो इसमें स्टार्ट हुआ है 1959 से हुआ है। अब नेक्स्ट आपका है कि बोकारो जो इस्पात संयंत्र है उसका निर्माण हुआ था, किसके सहयोग से हुआ था। तो गाइस देखिए किसके सहयोग से हुआ था, रशिया। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें लिखा है बोकारो इस्पात संयंत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र का चौथी जो है इस्पात कंपनी है। और ये क्या है, सोवियत संघ यानी कि तत्कालीन सोवियत संघ जो आज का रूस है ना, उसके सहयोग से हुआ था। गाइस देखिए यहाँ पे सोवियत संघ का विघटन कब होता है, 1991 में होता है ना, और ये कहानी है 1965 की। तो गाइस तब हम सोवियत संघ बोलते थे, अब हम रशिया बोलते हैं। इसमें लिखा है आरंभ में क्या है, इसे जो 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर जो है निगमित किया गया था, और बाद में जो है सेल के साथ इसका हो गया विलय। ठीक है, तो कारखाने का निर्माण 6 अप्रैल 1968 को प्रारंभ हुआ। कारखाना देश का पहला स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से जो है विख्यात था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक जो है विदेशी मुद्रा कमाता है। तो गाइस कौन सा है, यही वाला है, लौह और इस्पात उद्योग। ठीक है, तो लिखा है गाइस इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है प्रश्नकाल में लौह इस्पात उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक जो है विदेशी मुद्रा कमाता था। ठीक है, अब लिखा है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में चाय और मैट का निर्यात क्या है, निर्यात मूल्य कितना है आपका, $831 मिलियन, बटे हुए धागे सही जूट से निर्मित जो सामान है वो $325 मिलियन, और लौह अयस्क जो है $1317 मिलियन, और चीन का और शीरा $1444 मिलियन के, मतलब इतना जो आपको मिल रहा है विदेशी, मतलब आप इतना निर्यात करें और आपको पैसा मिला। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलमित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत। तो गाइस इसमें लिखा है जो भिलाई है, भिलाई इसने लिखा है मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं, वेस्ट बंगाल में हमने देखा था, दुर्गापुर झारखंड में है हमारे पास, जमशेदपुर राउरकेला आपका उड़ीसा में है, और गाइस फिर बचा क्या, भिलाई। भिलाई हमने कहाँ देखा था, भिलाई हमने देखा था गाइस छत्तीसगढ़ में, यानी जो हमने 4 ऐसे करके बनाए थे ना, 1 2 3 4, तो उसके अपने एक थे। ठीक है, तो गाइस जो इसमें लिखा है भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ, अधिकतर आप देख रहे होंगे ना दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि सोवियत संघ का ही नाम ज़्यादातर आ रहा है। ठीक है, की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय आपका गाइस यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे लिखा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल संयंत्र की स्थापना किसकी, ब्रिटेन। देखिए दुर्गापुर वाली, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, तो हमने अभी एक भिलाई देखा, ठीक है, यहाँ पे था आपका झारखंड में भिलाई, तो भिलाई आपका USSR लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो आपका दुर्गापुर है ना गाइस दूसरा, तो दुर्गापुर वाला जो है आपका यहाँ पे है, दुर्गापुर यानी कि वेस्ट बंगाल में है, तो ये किसकी हेल्प से हो रहा था, ब्रिटेन की हेल्प से बनाया गया। फिर जो राउरकेला उड़ीसा में गाइस यहाँ है उड़ीसा, ये है राउरकेला, राउरकेला आपके किसकी हेल्प से बना है, जर्मनी की हेल्प से, और की स्थापना मतलब क्या, जर्मनी की हेल्प से। और जमशेदपुर झारखंड वाला गाइस आपका निजी क्षेत्र का है। ठीक है, जो भी है, तो ये देखिए यहाँ USSR है, ये ब्रिटेन है, ये जर्मनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, तो हमें देखिए कोयला भी चाहिए, लौह अयस्क भी चाहिए, विद्युत भी चाहिए, और एक क्या जल की आपूर्ति कहाँ से होती है हमें पता होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहली चीज़ तो राउरकेला है कहाँ पे, तो राउरकेला कहाँ पे है, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क उड़ीसा के, तो गाइस यहाँ पे लिखा है उड़ीसा के कौन से, सुंदरगढ़ तथा क्योंझर और केंदुझार जिले से होती है इसकी आपूर्ति। ठीक है, लौह अयस्क की। फिर इसमें लिखा है भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा जो है समूह स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था। तो गाइस यहाँ पे लिखा है C, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ठीक है, और
तो चलिए आइए देखते हैं। तो आपका जो राउरकेला है वो कहाँ पे गए, उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में, अभी हमने देखा दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और ये किस किस की हेल्प से बनाया गया है, जो राउरकेला है गाइस उड़ीसा वाला हमने अभी देखा था, किसकी हेल्प से बनाया गया था गाइस, ये बनाया गया था जर्मनी की हेल्प से। और जो भिलाई छत्तीसगढ़ वाला है वो आपका USSR की हेल्प से, यानी कि सोवियत संघ की हेल्प से। और जो आपका दुर्गापुर वेस्ट बंगाल वाला था वो हमने देखा था ब्रिटेन की हेल्प से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलिमित नहीं है, यानी कि गलत है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें लिखा है ए, यानी कि चलिए लिखा है गाइस यहाँ पे देखा UPROARO मीन्स का है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हरियाणा में क्या है, सोहना है। हिमाचल प्रदेश में आपका मणिकरण है। और आपका महाराष्ट्र में अवलोली है। और फिर राजस्थान में देखिए ए वाला जो है लसुंद्रा, इसमें लिखा है राजस्थान, ठीक है। तो इसमें लिखा है लसुंद्रा जो है गर्म जल स्रोत, यानी कि गुजरात में है। और बाकी सारे सही हैं, ठीक है। अब लिखा है भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्रों में कौन जो है कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर है, ठीक है। मतलब ये जो केंद्र है यहाँ, ये जो है ना लौह इस्पात उत्पादक केंद्र जो है वो आपका कौन सा वाला ऐसा है जो कोयला क्षेत्र से बहुत दूर है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है भद्रावती। आइए देखते हैं। और बाकी कौन से हैं, बोकारो, दुर्गापुर और कुल्टी, आसनसोल, इसके आसपास आपको जो है आपको कोयला क्षेत्र मिल जाएगा। लेकिन जब भद्रावती की बात करते हैं तो कैसे यहाँ लिखा है उपरोक्त लौह एवं इस्पात उद्योग जो है आपका क्षेत्र में बोकारो, दुर्गापुर और गुल्टी, आसनसोल कोयला क्षेत्र के पास में है। और जो आपका भद्रावती है वो काफ़ी दूर अवस्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इस जगह निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत है। यानी कि इसमें गाइस देखिए, इसमें है पतरातू, झाकरी, कलपक्कम है, कोरबा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। मतलब कहाँ पे क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है, किस टाइप की। देखिए पतरातू में आपकी है ताप विद्युत केंद्र है। और जो देखिए जो आपकी झाकरी है गाइस वहाँ पे जल विद्युत केंद्र है। कलपक्कम में आपका नाभिकीय विद्युत केंद्र है। और आपका देखिए कलपक्कम आपको बहुत सब नहीं पता तो कोरबा पता होगा गाइस, आपको कलपक्कम पता होगा, ये दोनों तो पता ही होंगे। तो कलपक्कम में क्या है, नाभिकीय विद्युत केंद्र है। कोरबा में आपका ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, UPROARO मीन्स 2014 का क्वेश्चन है। चलिए गाइस अब हमारा जो लौह इस्पात उद्योग खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम उद्योग की। तो गाइस एल्यूमिनियम उद्योग बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। तो इसमें लिखा है कि भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की जो शुरुआत है ना वो कब हुई थी, आपकी भारत की आज़ादी के भी 10 साल पहले यानी 1937 में एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JK नगर वेस्ट बंगाल के गठन के साथ हुई है। तो गाइस आपको क्या क्या रखना है, पहली जो है वो आपका 1937 में हुई थी, हमारी आज़ादी के 10 साल पहले। क्या नाम था, एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आसान है नाम। और ये JK नगर आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब लिखा है एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है वर्ष 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो भारत तो 1942 में क्या है एल्यूमिनियम, और 1944 में एल्यूमिना, ये गाइस 1942 में एल्यूमिना और 1944 में एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया। मतलब कहाँ से, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब इसमें भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में दो नए जो है एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना हुई। देखिए अब सेकंड जो आपका 5 प्लान है उसमें 2 एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना कौन कौन सी है। एक तो है आपका इंडाल, ओके, हीराकुंड, स्थापना हीराकुंड इंडाल। और फिर है रेणुकूट हिंडाल्को की हुई। तो गाइस नाम थोड़ा सेम इंडाल हिंडाल्को, ठीक है। तो यहाँ पे हुई, एक हीराकुंड पे हुई, एक रेणुकूट पे हुई, ठीक है। कब आपकी सेकेंड जो 5 ईयर प्लान होता है ना तब उस समय की बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने का जो हिंडाल्को है ना, हिंडाल्को मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। किसकी है, आदित्य बिरला ग्रुप, जो एल्यूमिनियम एंड कॉपर का उत्पादन करती है। चलिए हिंडाल्को किस किस का कर रही है, एल्यूमिनियम का भी करी है और कॉपर का भी करी। फिर लिखा है इसकी स्थापना कब होती है, 1958 में होती है, यानी कि भारत के आज़ाद होने के 11 साल बाद लिखा है इसमें। तो इस कंपनी का एल्यूमिनियम उत्पादन संयंत्र वर्ष 1962 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट यानी कि सोनभद्र में स्थापित किया गया। किसकी बात कर रहे हैं गाइस, हम हिंडाल्को की बात करते हैं। और हिंडाल्को कहाँ पे हमने देखा, रेणुकूट, ठीक है। तो ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये उत्तर प्रदेश के रेणुकूट सोनभद्र में स्थापित है। अब लिखा है 2007 में जो हिंडाल्को है ना उसके द्वारा नोवेलिस का जो है अधिग्रहण कर लिया गया, ठीक है। तो हिंडाल्को ने क्या किया, नोवेलिस का जो है अधिग्रहण कर लिया। अब जो हम बाल्को की बात करें तो वैसे हमने कौन कौन से नाम देख लिए, देखिए फिर से इंडाल
और हिंडाल्को, ठीक है, हिंडाल्को हो गया। अब हम बात करेंगे बाल्को की, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा था हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड थे, अब हम बाल्को की बात करेंगे तो वो है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब होती है? 1965 में होती है। तो कैसे 1965 में क्या होता है? भारत और पाकिस्तान का के बीच में वॉर होती है, राइट। तो 1965 में क्या होता है? कोरबा में की गई, किसकी? बाल्को की जो है स्थापना, बाल्को की स्थापना 1965 कोरबा में हुई है। और इसको जो बॉक्साइट की आपूर्ति यानी कहाँ से होती है गाइस? ये होती है आपको अमरकंटक से। तो अमरकंटक आपको कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में। वैसे थे शहडोल मत याद रखिएगा, इतना कुछ सारा याद कर लेंगे तो छोड़ेंगे क्या, ठीक है। अब लिखा है इसमें कि जो आपको इसको जो है बॉक्साइट की जो आपूर्ति होती है वो आपको अमरकंटक से होती है। अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और अमरकंटक क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस? वहाँ से सोन रिवर निकलती है, वहाँ से और भी कोई रिवर निकलती है, बताएगा कौन सी, कमेंट में बताएगा। अब इसमें लिखा है कि बॉक्साइड हो गया, फिर लिखा है इसमें लिखा है गंधमर्दन उड़ीसा से, और गंधमर्दन आपका उड़ीसा से, और बिजली की आपूर्ति आपको कोरबा से होती है। इसको हम बात कर रहे हैं बाल्को की, ठीक है। तो बाल्को की स्थापना कहाँ हुई है? कोरबा में हुई है। और जो आपको बिजली की आपूर्ति है वो देखिए कोरबा से हो रही है। बॉक्साइट की आपूर्ति आपको अमरकंटक से हो रही है। क्या है गाइस? इसको रहने देते हैं। अब लिखा है बाल्को जो है सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी है। तो गाइस ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की है, इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है इंडियन एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि इंडाल की स्थापना कब होती है? 1938 में होती है, यानी कि भारत के आज़ाद होने से कुछ 9-10 साल पहले, ठीक है। और 1945 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कर दिया गया, ठीक है। पहले क्या नाम था? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और इसका नाम जो है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। चलिए, इसमें लिखा है वर्ष 2005 में इंडाल का विलय किस में हो गया? हिंडाल्को में हो गया। तो हमने 3 नाम पढ़े थे ना, इंडाल, हिंडाल्को, बाल्को। तो इसमें जो इसका विलय किस में हो गया? आपका हिंडाल्को में हो गया, ठीक है। अब लिखा है इसकी 2 एल्यूमिनियम जो है इकाइयाँ, पहली कहाँ? हीराकुंड उड़ीसा में, और जो दूसरी है वो है अलुपुरम केरल में, ठीक है। तो 2 इकाइयाँ हैं इसकी, एक हीराकुंड, इसकी गाइस इंडाल की किस कहाँ पे है? हीराकुंड पहुंचिए एक तो उड़ीसा में, ठीक है। दूसरा आप केरल पहुंच जाइए अलुपुरम में। फिर लिखा है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, यहाँ है देखिए। अब बाल्को एक पड़ा था, अभी एक नाल्को हो गया। तो गाइस ये सारे नाम ना एक ही जैसे हैं, कुछ अलग नया नहीं है। तो इसमें कहा नाल्को की स्थापना कब होती है? 1981 में होती है। तो 81 में ऐसा क्या होगा गाइस? सोचिएगा। तो इसमें लिखा है 1981 में उड़ीसा के कोरापुट जिले के कहाँ? दमन जोड़ी में हुई है, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं नाल्को की, उड़ीसा में, ठीक है। अब लिखा है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो गाइज इसकी जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित इकाई जो है भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्यूमिनियम कंपनी है, ठीक है। उड़ीसा में ये कहाँ? भुवनेश्वर क्या गया? उड़ीसा की राजधानी है। अब लिखा है खनन मंत्रालय के तहत नाल्को सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है गाइस, इसलिए नाल्को भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्या है? आपकी नवरत्न कंपनियों में आती है, ठीक है। आज इसमें लिखा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड राजस्थान के खेतड़ी में स्थित है, जो देश में क्या है? एकीकृत तांबे का उत्पादन करने वाली एकमात्र कंपनी। तो इसने कहा कि जो तांबर यानी कि कॉपर लिमिटेड है ना गाइस, तो कॉपर मतलब होता है तांबा। तो कॉपर लिमिटेड कौन सी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कहाँ पे? खेतड़ी राजस्थान में। और हम क्या जानते हैं? तांबा आपको कहाँ मिलता है? बहुत ज़्यादा खेतड़ी में मिलता है, राजस्थान के खेतड़ी में मिलता है। तो वहीं पर इन्हें कंपनी बना दी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कहाँ? खेतड़ी राजस्थान। ये जो है तांबे की एकमात्र कंपनी है, और तांबा भी आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान की खेतड़ी में मिलता है। अब गाइस यहाँ पे क्या लिखा है? भारत के प्रमुख जो है एल्यूमिनियम संयंत्र की बात करते हैं। तो गाइस देखिए हमने कौन कौन से पढ़े। एक हमने पढ़ा उड़ीसा में नाल्को, फिर हमने पढ़ा था गाइस छत्तीसगढ़ में बाल्को, फिर हमने रेणुकूट कहाँ? उत्तर प्रदेश में या सोनभद्र में आपका कौन था? हिंडाल्को। फिर आपको जो है कोरापुट में हमने पढ़ा नाल्को, ठीक है। और एक हीराकुंड में हमने देख लिया, और फिर है रत्नागिरी में भी आपको मिल जाएगा, आपका बेलगांव में मिल जाएगा हिंडाल्को, और फिर लिखा है मालको आपको मिलेगा मेटूर में, और एक अलुपुरम में मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इसमें लिखा छत्तीसगढ़ में जो है कोरबा का महत्व है। क्यों महत्व है गाइस? यहाँ पे क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा कि कोरबा में आपको क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम उद्योग के कारण एल्यूमिनियम उद्योग मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ? छत्तीसगढ़ कोरबा। तो इसमें लिखा है भारत एल्यूमिनियम बाल्को। तो गाइस बाल्को कहाँ हमने बात करी? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है छत्तीसगढ़ गाइस? ये रहा बाल्को। तो ये हो गया बाल्को कोरबा, राइट, छत्तीसगढ़ में ये।
तो इसमें लिखा है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को कोरबा मुख्य शहर से जो है मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग के कारण ये महत्वपूर्ण है। कौन सा? ये जगह, ठीक है। अब लिखा है कौन सी जो है कंपनी एल्यूमिनियम की नहीं है। देखो बाल्को पड़ी, नाल्को पड़ी, हिंडाल्को पड़ी, गैस ये नहीं, टेल्को नहीं पड़ी हमने, तो टेल्को नहीं होगी। तो गैस इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जो टेल्को है ना, टाटा इंजीनियर्स एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे वर्तमान समय में टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ओके गाइस, TML यानी टाटा मोटर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः ऑटोमोबाइल एंड वाणिज्यिक वाहनों का जो है निर्माण करती है और शेष सभी जो है एल्यूमिनियम कंपनी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही लिमिट है? बाल्को आपका रायपुर लिखा है, हिंडाल्को। इसमें बाद कौन सा सही नहीं है, तो गाइस पहला ही सही नहीं है, ठीक है। इसमें जो लिखा है बाल्को आपका रायपुर लिखा है, ये गलत है। हिंडाल्को आपका पिपरी में है, आपका नाल्को भुवनेश्वर में उड़ीसा में, और इसमें लिखा है आपका HCL। तो ये आपका HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपका कहाँ पे? खेतड़ी में। हमने कहा कॉपर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? खेतड़ी, राजस्थान में मिलता है। तो गैस यहाँ पे लिखा है कि भारत के एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़। भारत एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि बाल्को, राइट। बाल्को आपका कहाँ? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, वर्तमान जो है कोरबा जिले में स्थित है। बाकी हमारे जो हिंडाल्को उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में, पिपरी गांव का रेणुकूट में है। तो गाइस पिपरी और याद रख लीजिएगा इसके लिए थे। रेणुकूट हमने सोनभद्र हमने नोट्स में देखा था, रेणुकूट हमने देखा था, बस पिपरी नहीं दिखा था, तो पिपरी याद रखिएगा। फिर आपका ये जो नाल्को है गाइस भुवनेश्वर उड़ीसा में मिल जाएगा। जो HCL जो है आपका HCL गाइस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये आपको मिलेगा राजस्थान खेतड़ी में। फिर आगे बढ़ते, इसमें लिखा है एल्यूमिनियम कंपनी और इनकी अवस्थिति। तो बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम और नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलेगा? तो गाइस आइए चलिए फिर से देख लेते हैं। अब लिखा है इसमें भारत जो आपको है बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड आपका कहाँ पे मिलेगा? 1965 में कोरबा कहाँ पे? अभी देखा था हमने गाइस छत्तीसगढ़ में। फिर हिंडाल्को जो है एल्यूमिनियम उत्पादन संयंत्र है, बस 1962 में जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहाँ पे? सोनभद्र रेणुकूट में मिलेगा आपको। जो इंडाल है आपका मतलब इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, आपको 2 एल्यूमिनियम की इकाइयाँ हैं। पहली हीराकुंड उड़ीसा में मिलेगी, दूसरा अलुपुरम जो है आपका कहाँ पे मिलेगी गाइस? केरल में स्थापित है, ठीक है। और 2005 में जो है इंडाल की जो का विलय जो किस में हो गया? आपका हिंडाल्को में हो गया। तो आगे क्या है कहानी? हाँ, अब एक बचा। नाल्को जो है आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। इसकी जो है 2 लाख टन जो है प्रति वर्ष उत्पादन की एल्यूमिनियम रिफाइनरी इकाई की स्थापना कहाँ? उड़ीसा के कोरापुट जिले के दमनजोड़ी में की गई है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम संयंत्र लिखा है और यहाँ पे राज्य लिखा अलुपुरम, ओके। अलुपुरम अभी हमने देखा था गाइस कहाँ पे है? केरल में है। और कोरबा आपका कहाँ है गाइस? हमने देखा था छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो हमें चलिए, हमने सारे तो नहीं पढ़े, ठीक है। हम क्या इस 2 से अपना जो है आंसर बता सकते हैं? तो गाइस ए का आंसर है 2, ठीक है। ए का आंसर है 2 और हमारा डी का आंसर है 1, तो डी का आंसर है 1। तो गाइस हमारा आंसर तो हो गया, बी हमारा आंसर निकल गया। सारे नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर है सी में देखिए क्या लिखा है आपका पहले, यानी अलुपुरम। देखिए सी आंसर, ओके सॉरी बी आंसर है गाइस, सॉरी तो बी है, क्योंकि देखिए पहले का आंसर था 2 और लास्ट का आंसर था 1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? बी। देखिए पहले का आंसर हमने लिखा था 2 और इसका लिखा था 1, तो ये 2 1। अब इसमें लिखा है अंगुल। अंगुल कहाँ पे है गाइस? अभी अंगुल है आपका अंगुल है आपका उड़ीसा में, और नहीं सॉरी कर्नाटका में गाइस। तो अंगुल है आपका कर्नाटका में, और एक बचा आपका क्या हमने नहीं पढ़ा? नहीं सर, देखिए ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन हुई। यहाँ पे लिखा है 1 का 2। अंगुल गाइस आपको मिलेगा कहाँ? उड़ीसा में। एंड आपको बेलगाम का मिलेगा कर्नाटका में। एंड कोरबा आपको कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। 2 तो नोट्स में हम पढ़ के आए थे गाइस, एक आपका एक हम पढ़ के आए थे ये वाला, और एक हम पढ़ के आए थे कौन सा? लास्ट वाला, ठीक है। बाकी हमने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन हम 2 से आंसर निकाल सकते। तो चलिए आगे। तो गाइस यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस चैप्टर का करते हैं एंड, क्योंकि अब नया पार्ट है और विविध जो है बहुत ही बड़ा है, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा 1 घंटा लगने वाला है। तो गाइस हम इसकी वीडियो जो है अलग से बनाएंगे, बिकॉज अगर इसमें बनाते तो गाइस वीडियो तो हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 40 मिनट की तो हाँ 43 मिनट के तो अभी हो चुकी है गाइस। जो विविध वाला जो चैप्टर है वो मोर देन 1 आवर का है, तो हम उसके लिए नई वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS with Chauhan एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स।
चलिए तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो का एंड। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस नेक्स्ट चैप्टर के संग। गाइस बस एक बात आपसे है कि मेरे चैनल को अभी देखिए गाइस बहुत ज़्यादा एक्चुअली मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। कोई कहता है पॉलिटी पढ़ाने के लिए, कोई इकॉनमी पढ़ाने के लिए कह रहा है, कोई एनवायरनमेंट के लिए बोल रहा है। तो गाइस देखिए हर एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इतना आसान तो नहीं होता है कि वीडियो बना के आप फटाफट डाल दें। अभी भी मैं जो है दिन में 3 वीडियोज़ डाल रही हूँ, वो भी ज़बरदस्ती की हो रही है गाइस। जो हमारी करंट अफेयर्स की उसको बस ख़त्म करना है, इसलिए मैं फटाफट मतलब वो उसे आप क्वालिटी नहीं कह सकते, उसको आप बस ये कह सकते हैं कि गाइस बहुत सारे लोगों के पास जो बुक्स नहीं है तो उनको क्या है बुक्स मिल जा रही है। जैसे कि हम जो करंट अफेयर्स की चला रहे हैं ना, घटनासार और घटना चक्र दृष्टि हमने करी है, उसे भी हमने 10 से 12 दिन में किया है। गाइस एक साल के करंट अफेयर्स को आप 12 दिन में क्या ही कर लेंगे, वो भी भागने वाला काम हो गया। और उसी तरह से हम अभी जो है घटनासार कर रहे हैं। घटनासार गाइस उन लोगों के लिए है जैसे बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे बुक्स ही नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। अब लोगों को बुक्स भी नहीं मिल पा रही है लेकिन आपको कवर भी करना है, तो आप कैसे कर लें। तो बस उस वजह से जो है जल्दी 1.5 घंटे की अप्रॉक्स में वीडियो बनती है गाइस। 5 दिन में आप कोई बुक कैसे कंप्लीट करा सकते हैं, वो भाग के कंप्लीट हो रही है विदाउट एनी क्वालिटी, ठीक है। बस जल्दी हो रही है, ठीक है। तो आप कहो कि यार बहुत सारे वीडियोस बना दिए जाते तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों, ठीक है। हालांकि बस 4 महीने मेरे कंप्लीट हुए हैं इस चैनल को, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इस चैनल को कंप्लीट किए हुए, ठीक है। आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट है गाइस, जो अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। हालांकि भी चैनल मोनेटाइज नहीं है मेरा, फिर भी बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं अपने आप ही। तो आप लोग को इस चीज़ के लिए थैंक यू गाइस। चलिए अब क्या करते हैं, इस वीडियो को करते हैं एंड। ये सारी बातें मैंने एंड में इसलिए करी क्योंकि स्टार्टिंग में कोई सुनना नहीं चाहता है, तो जिसने सुनी उसके लिए थैंक यू, ठीक है। जिसने नहीं सुनी उसकी तो कोई बात नहीं, अभी कोई नहीं सुनता है, मैं ही नहीं सुनती किसी की। चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइस धन्यवाद। गाइस अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ना वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, मैं भी कौन सा कर लेती हूँ, बहुतों की वीडियो नहीं करती, लेकिन जो वीडियो अगर अच्छी लग जाती है गाइस तो कर देना चाहिए।